नमस्कार भाई लोग। स्वागत बा रउआ लोग के हमार चैनल आशी फाइनेंस भोजपुरी में। जन आज के वीडियो में हम रउआ लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताए वाला बानी जो रउआ लोग कहीं ना कहीं जरूर एक बार सुन ले हो हम लोग। म्यूचुअल फंड एकरा के रउआ लोग टीवी में देख लो हम लोग एड से, या फिर कोनो बड़ा सेलिब्रिटी एकरा के एड से प्रमोशन करेला। ई म्यूचुअल फंड एगो ऐप बाटे जहां पर म्यूचुअल फंड सही है। तो आज की वीडियो में हम इस के जाने में समझन उ लोग बात बोले ना लोग कि म्यूचुअल फंड सही है, तो का उ सही में सही बटे या फिर यही उ लोग पैसा कमाए खातिर प्रमोशन मतलब ऐप के करे लोग। तब एकरा के हम बताए वाला बानी कि एकरा कैसे लोग यूज कर सकत हैं, लोग कैसे में इन्वेस्टमेंट होगी और कितना में रिस्क हो सकत बाटे और कितना से रिटर्न मिली। एक गो जितना में बाटे एकर फायदा का बा नुकसान का बा एकरा के स्टार्ट करे के बा रउआ लोग के हम सब बताएं। रउआ लोग लास्ट तक हमारे साथे जुड़ी रही लोग और रउआ लोग के हम एक करके पूरा 6 पार्ट में पूरा एकर कहानी जितना एकर का बाटे असलियत का सच में ई सही बाटे या फिर गलत बाटे का नुकसान का बा फायदा का बा सब कुछ हम बताए वाला बानी पूरा 6 पार्ट में। तो रउआ लोग हमारे साथे जुड़ी रही। पार्ट 1 ई बाकी सबसे पहले हम सबको समझे जा कि म्यूचुअल फंड का मतलब का होला। जैसे कि म्यूचुअल फंड का होला, तो म्यूचुअल फंड में लोग जितना भी बाटे वो अपन पैसा के इकट्ठा करेला। पैसा का करेला वो इकट्ठा करेला, सेविंग करेला। जौन उ पैसा कोनो एगो प्रोफेशनल फंड में जो मैनेजर होला लोग वो पैसा के स्टॉक में मतलब खरीदला इन्वेस्ट होला और ई बॉन्ड में मतलब इन्वेस्ट होला और एगो एसेट बाटे बहुत सारा में एसेट बाटे जो म्यूचुअल फंड में जो में पैसा धीरे धीरे वो इन्वेस्ट होला। रउआ लोग एग्जाम्पल के दौर पर हम समझावत तनी कि समझी लोग रउआ लोग 500 रुपया से अगर रउआ लोग चाहतनी लोग तो हमसे रिलायंस के एगो स्टॉक होला ओकर के 500 रुपया में हम संगे डायरेक्ट किन ली मतलब सीधा सीधा के रिलायंस कम से एगो स्टॉक किन ली 500 रुपया में, तो उ ना मिल सकता कहे के ओकर नियम बटे उ डायरेक्ट रउआ लोग के 500 रुपया में रिलायंस के स्टॉक ना मिल सकता। पर ये म्यूचुअल फंड से रउआ लोग जाके 500 रुपया से अगर कोनो भी मतलब इन्वेस्ट करतनी लोग पैसा तो रिलायंस जरूर मिल सकता 500 में। रिलायंस से का टाटा मिल सकता टे और भी बहुत सारी कंपनी बा जोन अपन 500 रुपया से रउआ लोग में इन्वेस्ट कर सकता नहीं लोग ओकर स्टॉक खरीद सकता नहीं लोग। तो ये बाटे एमे रउआ लोग में म्यूचुअल फंड में ये बाटे छोटा रकम से भी कहीं भी रउआ लोग स्टॉक खरीद सकता नहीं लोग, कहीं भी रउआ लोग पैसा अपन इन्वेस्ट कर सकता नहीं लोग। पार्ट 2 में रउआ लोग हम बताए वाला बानी म्यूचुअल फंड में कितना पार्ट होला। तो में 3 गो पार्ट होला। कौन कौन होला कि नंबर 1 पार्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड, नंबर 2 डेब्ट म्यूचुअल फंड और नंबर 3 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब एक करके एक पार्ट के रउआ लोग के बारे में बताओ तनी कि म्यूचुअल फंड के जो 3 गो मतलब प्रकार बाटे ओकर मतलब का होला ओकर एक पार्ट के रउआ लोग करके हम समझाओ तनी। नंबर 1 ई बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड। एमे का होला रउआ लोग अपन पैसा के स्टॉक खरीद सकता नी लोग मतलब जितना भी पैसा बा 500 भी शुरू कर सकता नी कि म्यूचुअल फंड में छोटा रकम से भी रउआ लोग शुरू कर सकता नी लोग। पहले तो एमे रउआ लोग के स्टॉक खरीदम लोग और वो स्टॉक रउआ लोग के का करी उमे दम मतलब थोड़ा रिस्क पर खरीदेम लोग। जितना रिस्क पर रउआ लोग स्टॉक खरीदेम लोग उतना ही ज्यादा रउआ लोग के एमे रिटर्न दे सकत। नंबर 2 पार्टी बाकी डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड एमे का होला एमे रउआ लोग पैसा एकदम फिक्स रखी और एकदम सेफ रखी या सिक्योर रखी, कोनो एमे ज्यादा रिस्क ना रहेला ना ही लॉस होके के डर रहेला पर रिटर्न भी तनी बराबर आएला मतलब उतना ना आएला कि हाई आ जाओ या फिर लो आ जाओ। जैसे कि रउआ लोग जितना सेव इन्वेस्टमेंट करम लोग तो उतना ही थोड़ा कम ही इन्वेस्टमेंट में मतलब रिटर्न आ सकता पर रिस्क लेके करम लोग तो ज्यादा ही रिटर्न दे सकता। नंबर 3 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। एमे रउआ लोग मान ली लोग बराबर बराबर रहेला जैसे कि ना में ज्यादा लॉ मतलब ना ज्यादा में रिस्क रहेला ना ज्यादा में रिटर्न होला, एकदम बैलेंस होला। एमे रउआ लोग पैसा भी सिक्योर रही और ज्यादा रिस्क भी रही मतलब इतना समझ ली लोग एमे एकदम बैलेंस रउआ लोग पैसा रही यार एमे तनको भी ज्यादा ना रही कि ज्यादा रिस्क जा सकता या फिर ज्यादा रिटर्न मिल सकता, आधा आधा रखल। अब रउआ लोग एगो एग्जांपल से समझाओ तनी। मान ली लोग एगो राजू नाम के लड़का बा उ 10,000 रुपया के म्यूचुअल फंड में अपन SIP करवैलस इक्विटी म्यूचुअल फंड से। जो नंबर 1 बतनियन प्रकार हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड से तो ऊपर का बोलू
करैला से 1 साल खातिर, ठीक बाटे। और एक और दोस्त रहे श्याम, वो भी 10,000 रुपया में वो करेला से डेब्यूट म्यूचुअल फंड 2 नंबर पर हम बतनी रउआ लोग के। तो फिर 1 साल के बाद का भइल जान कर वो लोग भी चौक जाम लोग। जो राजू के पैसा रहे 15% रिटर्न देलस, राजू के पैसा के वो 15% रिटर्न दिलस। कौन? इक्विटी म्यूचुअल फंड जो में रिस्क जितना बा उतना ही रिटर्न बा। और ई श्याम भाई के कितना मिलल? 6% रिटर्न मिलल। काहे? क्या में सिक्योर रहेला पैसा, पैसा कहीं लॉस हो के तनको टेंशन नहीं है कि 2 नंबर होला जो में ज्यादा सेफ रही तार पैसा ज्यादा रिटर्न भी ना दे सकता। तो वो लोग फर्क आराम से समझ सकते नहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्यूट म्यूचुअल फंड में का अंतर बा। इक्विटी में बाटे कि ज्यादा रिस्क रही पर पैसा उतना ही ज्यादा रिटर्न दी, पर दूसरका में का बाटे कि पैसा रहो लोग एकदम सेफ रही एकदम अच्छा से रही पर ज्यादा रिटर्न ना दी। पार्ट 3 में रहो लोग हम ई बताए वाला बानी म्यूचुअल फंड के मैजिक, जैसे म्यूचुअल फंड के जादू ई का होला। चलिए रहो लोग बता। सबसे पहले रहो लोग समझिए लोग एसआईपी। ई एसआईपी का होला? एसआईपी का फुल फॉर्म होला सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये ऐसा होला नु जो रहो लोग फिक्स टाइम पर एकदम फिक्स इन्वेस्टमेंट कर लो। जैसे कि मान ली लोग मतलब रोल अगर चाहते नहीं लोग हर महीना 5,000 10,000 500 कम से एसआईपी खुलवाई म्यूचुअल फंड में, तो वो जो तारीख के खुलवाए लोग 4 तारीख के, तो वो 4 तारीख के पैसा वो मांगी। मतलब हर महीना खुलवाइले बानी लोग तो हर महीना वो 4 तारीख के वो मांगी। तो ये बाटे कि एकदम राइट ओकर टाइम होके के चाहिए इन्वेस्टमेंट के, राइट डेट सब सेम रही। एग्जाम्पल में समझाता नहीं, अगर वो लोग महीना के 10,000 के एसआईपी खुलवाता नहीं लोग 20 साल खातिर 10 साल खातिर, तो पैसा इन्वेस्टमेंट करते तो म्यूचुअल फंड में 12% रिटर्न देला। तो धीरे धीरे पैसा जाए तो 20 लाख 30 लाख रुपया वो लोग के वो हो सकता। और एमे कंपाउंडिंग के इंटरेस्ट लागेला। कंपाउंडिंग के इंटरेस्ट का होला तो हम अपन पिछला वीडियो में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फुल वीडियो बना के दे दिल बानी। ओसे का होला कंपाउंडिंग के इंटरेस्ट लागेला जो रउआ लोग के जितना पैसा रिटर्न मिली वो रिटर्न के भी वो रिटर्न दी। जैसे कि जितना इंटरेस्ट बा 12%, तो मानी लोग कि 1 साल में 10,000 हो गई 1,10,000, तब वो 1,10,000 के मतलब अब रिटर्न देवे लगी। ई ना कि अब 1 लाख पैसा भल तो कर दी। वो लोग सोचता नहीं लोग कि 6 महीना खातिर 1 साल खातिर 2 साल खातिर एसआईपी करवा ली तो गलत काम भाई वो लोग बर्बादो कर सकता। अगर एक के लॉन्ग टाइम खातिर लंबा टाइम खातिर करे के चाहते नहीं लोग तबे एसआईपी खुलवाए लोग, ना तो अगर कम टाइम खातिर सोचता नहीं लोग 4 साल 5 साल 1 साल 6 महीना तब मत कर लोग। जितना लंबा सोचल में उतना ज्यादा रिटर्न दी, और जितना ज्यादा रिटर्न दी वो लोग खातिर भी फायदा बटे। फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता। पार्ट 4 में रउआ लोग हम बताए कि चाहते हैं एकर फायदा का बा। शुरू में हम बोल रहे फायदा नुकसान सब बताएं, तो पार्ट 4 में रउआ लोग हम फायदा बताए वाले एकर फायदा का बटे। तो एकर ये फायदा बटे रउआ लोग छोटा रकम से भी अपन एसआईपी स्टार्ट कर सकता नहीं। जैसे कि रउआ लोग अभी कितनो पैसा बा 10,000 20,000 वो लोग सोचे थोके में लोग हम कहनी तो उतना से स्टार्ट होती तना रउआ लोग आज से ही जब भी मन करता 500 रुपया से ही रउआ लोग अपन एसआईपी खुलवा सकता नहीं लोग। हर महीना 500 रुपया दी लोग कम टाइम पर 10 साल खातिर 20 साल खातिर रख सकता नहीं लोग। रउआ लोग जितना इन्वेस्ट करे में एसआईपी खुलवा लोग उ सब एगो प्रोफेशनल मैनेज करत रही का, एगो प्रोफेशनल होकी तार लोग पैसा के सब रखे वाला हर महीना का अपडेट रउआ लोग देत रही। रउआ लोग इतना पैसा हो धीरे धीरे सब कुछ एगो प्रोफेशनल रउआ लोग के पैसा के मैनेज कर। इन रउआ लोग सोचे लोग कि ना हमार पैसा कहीं डूब जाओ ई कर देती इमे तनको भी रिस्क नहीं के एसआईपी में हर कोई खुलवाता जेकर जानकारी बा उहे खुलवाता। और रउआ लोग के जानकारी नहीं है तो हम बता देनी कि मतलब खुलवाई के भी हम आगे बताएं, और अभी इतना तक बतैल बनी रउआ लोग कैसे समझ में आ सकता। एमे डाइवर्सिफिकेशन मिलेला। तभी डाइवर्सिफिकेशन का हटे ई एक ही कंपनी में रिस्क ना रही। जैसे कि एमे ढेर कंपनी बाटे तो लोग एसआईपी खुलवा में तो सोच में कि पैसा डूब जाए एमे रिस्क बाटे में एक भी रिस्क ना रही। ये रहा म्यूचुअल फंड। रउआ लोग ज्यादा मतलब लॉन्ग टाइम खातिर सोची लोग, छोटा टाइम खातिर मत सोची लोग। क्या छोटा टाइम खातिर सोचे लोग तो रउआ लोग के पैसा उथल फतुल हो सकता। मानी छोटा मतलब कम टाइम खातिर धैले बन जाके निकालता तो उतना रिटर्न ना मिली। वही खातिर मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी लोग और लॉन्ग टाइम खातिर छोड़ी। रउआ लोग के हम पार्ट 5 में बताए वाला बानी कि रिस्क का होला। फायदा तो बता देनी
अब रिस्क का चीज बटे, रिस्क ये होला कि अगर मार्केट गिरल तो साथे साथ म्यूचुअल फंड के जौन वैल्यू होला, पैसा के इन्वेस्टमेंट के जौन वैल्यू बा वो भी दम नीचे दम सराक से आ जी। तो ऐसे का हो कि तो ये बहुत पहले ही सर वो लोग हम बोलत आओ तनी कि लॉन्ग टाइम खातिर करी लोग, लॉन्ग टाइम खातिर। अब जब मार्केट गिरी, म्यूचुअल फंड के वैल्यू गिरी, तब का हो कि जे शॉर्ट टाइम खातिर इन्वेस्टमेंट कइले बा 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो ओकर का हो कि जैसे कि 4 साल खातिर कइले बा, 5 साल या 2 साल, तो ओकर का हो कि मार्केट गिरल तो ओकरो पैसा के वैल्यू दम कम हो जाई। तब रउआ लोग सोचम लोग कि तो लॉन्ग टर्म के तो वैल्यू कम होती। तो जब 5 साल रउआ लोग 20 साल 10 साल खातिर करतनी लोग, तो 5 साल के खातिर जन 2 साल खातिर जन पैसा इन कर लोग जन वैल्यू गिरल बा, तो धीरे धीरे 5 साल 6 साल जैसे हो कि ओकर वैल्यू फिर बढ़ सकता, मार्केट फिर ऊपर जाई। तो अगर रउआ लोग 10 साल 20 साल खातिर करैले बनी लोग, तो रउआ लोग को तो पते ना चली कि कब मार्केट गिरल, कब हमार पैसा गिर का है, कि रउआ लोग के डेट फिक्स बा कि 20 साल में लेके बा, 15 साल में लेके बा। अगर ये 10 मतलब रही कि 1 साल 2 साल, तब तो रउआ लोग के वैल्यू तो ओकर साथे तो गिरबे न करी। रउआ लोग रॉन्ग म्यूचुअल फंड के मतलब जौन इन्वेस्टमेंट करे गलत चुनले बानी लोग, तब रउआ लोग के तो पैसा गिरबे करी। अब रउआ लोग बोले लोग कि म्यूचुअल फंड में गलत का चीज बाटे, तो ये बाटे कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म होला ओकर अंदर, जैसे कि टाटा हो गई, रउआ लोग मतलब शायद बहुत हो गई, फाइनांस बहुत ऐसा बाटे कि जो रउआ लोग हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते लोग, एसआईपी खुलवा सकते लोग। पर रउआ लोग नॉलेज के साथ वैसा प्लेटफॉर्म में करम लोग जौन में ज्यादा रिस्क नहीं है, जौन ज्यादा मार्केट गिरे को में डर नहीं है, ओइ में रउआ लोग इन्वेस्ट अपन पैसा करम लोग। पार्ट 6 में हम रउआ लोग ई बताए वाला बानी, और रउआ लोग एकर के स्टार्ट कैसे कर सकतनी लोग, कि जैसे कि एसआईपी बाटे तो रउआ लोग एकर स्टार्टिंग कर सकतनी। तो एकर के स्टार्टिंग कर सकतनी लोग। नंबर 1 डीमार्ट या फिर ब्रोकन एगो अकाउंट रउआ लोग अपन ओपन कर ली लो। ऐसे का हो कि ऐसे रउआ लोग के पता चल सकताटे कि मार्केट गिरता कि ऊपर होता, कुछ दिन तक रउआ लोग ट्राई कर सकतानी लोग, देख सकतानी लोग 10 दिन 20 दिन 1 महीना ले ये मार्केट के का भाव रहता, गिरता कि उठे के बाटे। अब नॉलेज तले धीरे धीरे रिसर्च करत रही लोग, कोने में इन्वेस्ट करे के बा, कोने में ना करे के बा। नंबर 2 रउआ लोग डायरेक्ट एएमसी के वेबसाइट पर चल जाइलो। तो बोले लोग एएमसी के मतलब का होला, तो एएमसी का मतलब ये होला एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एकर मतलब ऑफिशियल वेबसाइट बाटे, ओइजा जाकर डायरेक्ट रउआ लोग अपन अकाउंट खोलवा सकतानी लोग। नंबर 3 ये बाटे कि रउआ लोग जौन कोनो ऐप भाई पैसा डाले के बाटे, पैसा निकाले के बाटे, ई कुल ऐप बाटे रउआ लोग कर सकतानी लोग। तो जैसे कि हो जाई जेरोदा हो जाई, ग्रो हो गई, पेटीएम हो गई, पे फोन हो जाई, जी पे हो जाई, ई कुल ऐप से भी रउआ लोग इन्वेस्ट कर सकतानी लोग, पैसा निकाल सकतानी। और डॉक्यूमेंट में रउआ लोग के आधार कार्ड लगी और कुछ रउआ लोग के लाग सकता। अगर रउआ लोग भी एसआईपी करे के बा तो नॉलेज के साथ करो लोग और अच्छा से करो लोग, 500 से भी आप रउआ लोग अपन स्टार्ट करो लोग। तो ई रहला रउआ लोग के 6 पार्ट में सब कुछ बता देल बनी प्रॉपर, कि जौन टीवी पर बोले ना लोग कि म्यूचुअल फंड सही है, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी आके बोले ना लोग म्यूचुअल फंड सही है, अपने एसआईपी करवाओ, ये करो वो करो, फ्यूचर का सोचो, तो उ सब का रोला, सब कुछ उ सही रहला। बस नॉलेज के साथ कर लोग तबे उ कुली सही बाटे। जकर नॉलेज नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, कैसे कर सकता। ये वीडियो में हम पूरा नॉलेज के साथ 6 पार्ट में सब कुछ रउआ लोग हम बता चुके। तो भाई लोग म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म बाटे जहाँ पर रउआ लोग के पेशेंट रखे के बाद, धैर्य रखे के बाद, पैनिक नहीं होवे के, तभी रउआ लोग खातिर लॉन्ग टाइम खातिर रउआ लोग के बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकताटे। और एमे रउआ लोग के सब कुछ बता चुकल बानी कि एसआईपी कैसे करवाए के बा, एसआईपी के जादू का होला, फायदा का बा, नुकसान का बा, म्यूचुअल फंड के कितना प्रकार होला। तो रउआ लोग के थोड़ा सा भी वीडियो जानकारी लागल तो हमारी वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, और हमारे चैनल आशी फाइनेंस भोजपुरी के जरूर सब्सक्राइब करम लोग। और कमेंट में जरूर हमारे के बताएम लोग कि रउआ लोग के का कुछ दिक्कत बाटे या फिर कोनो क्वेश्चन पूछे के बा, जरूर हमारे के कमेंट में बताएम लोग। तब तक मिलत तनी सन अपन अगला वीडियो के में फाइनेंशियल ज्ञान के साथ।